हर बातों को सह लेते हैं, तो आप में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। तो आप में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार कार्य है। प्रियो, आज इस संसार में ऐसे अनेक से लोग हैं जो सहन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वे अपने जीवन का संतुलन खो देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मेरे सामने कौन है, मैं किसके सामने बोल रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। प्रियो, सहना आपकी आदत होनी चाहिए। प्रियो, लोग आपके बारे में चाहे कितनी भी बुराई करें, कितना भी आपको बुरा बोले, लेकिन आप उनके बारे में बुरा मत बोलिए। यही प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। यही प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं। प्रियो, अगर लोग आपको गालियां दें, क्या आप चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं, या आप उनसे भी बड़ी गाली उन्हें दे देते हैं? किसी ने आपको थोड़ा सा कहा और आपने बढ़ा चढ़ाकर गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, तो प्रियो, आप में सहन करने की कहां क्षमता है? प्रियो, सहन करने से रिश्ते बच जाते हैं। सहन करने से आपकी पहचान अच्छी होती है। प्रियो, सहन करने से लोग आपको कमजोर नहीं समझेंगे। ऐसा मत सोचिए कि अगर आप सहन कर रहे हैं तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, लोग समझेंगे कि इसे बोलना नहीं आता है, लोग आपको निर्बुद्धि समझेंगे। ऐसा प्रियो बिल्कुल नहीं है। जब आप सहन करते हैं तब लोग आपको समझदार समझते हैं, लोग आपको ज्ञानवान समझते हैं। प्रियो, लोग बेशक आपके बारे में बुरा कहें, आपकी चुगली करें, आपकी निंदा करें, पर आप उनकी निंदा कभी न करिए। प्रियो, हम प्रेम से सब कुछ जीत सकते हैं। हम प्रेम के साथ नफरत वाले हृदयों में भी प्रेम भर सकते हैं। प्रियो, प्रेम के साथ आप सभी के हृदयों को बदल सकते हैं, न कि गुस्से के साथ। अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है, अगर सामने वाला बहुत ही लड़ाकू है, लेकिन आप शांत स्वभाव के हैं, आप में गुस्सा नहीं है, तो लड़ाई होने से बच सकते हैं। प्रियो, आज बातों का बढ़ जाने का कारण क्या है? क्योंकि लोगों को सहना नहीं आता है। अगर सामने वाला क्रोधित है तो इधर से हम भी क्रोधित हो जाते हैं। अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो उससे डबल हमें आ जाता है, जिससे दोनों पेशे बिगड़ जाते हैं, जिससे दोनों के बीच में लड़ाई मतभेद पैदा हो जाते हैं। प्रियो, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रभु भी सब कुछ आनंद से सहन कर लेते थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव करना चाहा और किया भी, लेकिन वचन प्रियो यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया। प्रभु यीशु मसीह को यहां तक गाली भी दी गई, बुरा भी कहा गया, लेकिन इतने महान होने के बावजूद भी, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होने के बावजूद भी उन्होंने सब कुछ सहन किया। और आप और मैं, जिसका जीवन ही कुछ समय के लिए है, वो थोड़ी सी बातें सहन नहीं कर पाते हैं। हम तो प्रियो मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में फिर मिल जाएंगे। फिर भी मिट्टी का बना हुआ मनुष्य कुछ भी सहन नहीं कर पाता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इतने महान थे, परम परमेश्वर के संतान होने के बावजूद भी
जब लोगों ने उन्हें गाली दी, तब प्रभु यीशु मसीह ने गाली नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बदला नहीं लिया। यही तो हमारे प्रभु का स्वभाव है और इसी स्वभाव को हमें अनुकरण करना है। प्रियो, वचन यह बताता है, पहला पत्रस 2 के उसके 23 वचन में, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने धमकी दी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर उन्हें धमकी नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे को तैसा जवाब नहीं दिया। यही तो प्रियो हमारे परमेश्वर की सबसे अच्छी आदत है और इस आदत को हम में से हर एक जन को अपना लेना चाहिए। प्रियो, आज कोई हमारे साथ बुरा करे, हमारे साथ कुछ गलत करे, तो हम धमकी देते हैं कि तुझे देख लूंगा, तेरे से बदला जरूर लेके रहूंगा। और याद भी रखते हैं कि 5 साल पहले किसी ने मेरे साथ बुरा किया था, किसी ने बुराई की थी और मैं उसका बदला जरूर लेकर रहूंगा। प्रियो, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह बिल्कुल बुरी आदत है। सहन करना सीखिए, बदला मत लीजिए, किसी के प्रति नफरत अपने हृदयों में मत रखिए, क्योंकि यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। मसीह ने सब कुछ सह लिया, वो भी खुशी मन के साथ। क्यों लोगों के मुंह से गुस्से से गाली निकल जाती है? क्यों लोग धमकी दे देते हैं? क्योंकि सहन करना नहीं आता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम यह सोचते हैं, उसने बोला तो बोला कैसे? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बारे में बोल दिया। प्रियो, इंसाफ करने का जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमें नहीं दी है। आज मनुष्य का इंसाफ कर रहा है। क्या यह जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको सौंप दी है? क्या न्याय करने का कार्य आपको और मुझे दिया गया है? नहीं। प्रियो, जो जैसा कर रहा है परमेश्वर उसका जरूर हिसाब लेगा। केवल आप चुप रहें, केवल आप कुछ न बोले। जब आप नहीं बोलेंगे तब परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। जब आप नहीं बोलेंगे तब परमेश्वर आपके लिए खड़े होंगे। अगर प्रियो आप अपना न्याय खुद ही कर लेते हैं, अगर आप अपना बदला किसी से खुद ही ले लेते हैं, तो आप खुद पर निर्भर हैं। और ऐसा आप कब तक करेंगे? प्रियो, आप सहन करना सीखिए। परमेश्वर लोगों के हृदयों में आपके प्रति प्रेम उड़ेल देंगे। आपसे नफरत करने वाले लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे। आपका बुरा चाहने वाले लोग आपके लिए भलाई सोचने लगेंगे। ऐसा प्रभु जरूर कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें अपनी आदतों से भर दीजिए। हमारी आदतें अच्छी हो और भली आदतें हों। हम में से हर एक जन को प्रभु सहनशील बना दीजिए। हम हर बातों को आनंद के साथ सह ले। हमारे भीतर किसी के लिए भी नफरत ना हो, हमारे भीतर किसी के लिए भी जलन ना हो, लेकिन हम हर एक से प्रेम के साथ पेश हों। ऐसा प्रभु हमारे जीवन में कार्य कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।